तो आज हम अध्यारोपण के सिद्धांत पर आधारित एक प्रश्न करेंगे, ठीक है। तो जिसके अनुसार क्या है कि जिसमें हमें दिया गया है भुजा ए वाले वर्ग के चारों कोनों ए बी सी डी में से प्रत्येक पर आवेश क्यू रखा गया है, बिंदु डी पर रखे आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहले हम एक वर्ग बना लेंगे। जैसा जैसा क्वेश्चन में थोड़ा ये टेढ़ा हो गया, सॉरी। जैसा जैसा हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है हम वैसा वैसा करते चलेंगे, ठीक है ना। तो ये एक वर्ग हो गया ए बी सी डी जिसकी भुजा है, ठीक है। और प्रत्येक भुजा की हमको भुजा की लंबाई दे रखी है ए, मतलब ये भी ए हो गई, इसके बीच की दूरी ये लंबाई, ये भुजा भी ए लंबाई की हो गई, ये भी ए और ये भी ए। इसके अलावा और क्या दिया हमको कि प्रत्येक पर आवेश क्यू रखा गया, मतलब ए वाले कोने पे भी क्यू आवेश है, बी कोने पे भी क्यू और सी पर भी क्यू और डी पर भी क्यू आवेश रखा गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि जो ए बी और सी पर आवेश रखे गए हैं, ठीक है ना, तो इसके कारण डी पर रखे आवेश पर लगने वाला बल निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि बल एक वेक्टर राशि है, तो हम इस पर डिनोट करते हैं कि उस बल की दिशा कहाँ को होगी। जैसे ए पर रखा जो आवेश होगा वो डी पर बल लगाएगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि समान आवेश है, ये भी प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू, तो इसलिए इसकी दिशा क्या है, हम जानते हैं कि जो बल की दिशा होती है दोनों आवेशों को मिलाने वाली लाइन के अनुदिश होती है, ठीक है ना। तो इसलिए ये हो गया आपका, जैसे हम वहाँ पे लिख रहे थे पहले आवेश पर दूसरे आवेश के कारण लगने वाला बल, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, डी पर लगे आवेश पर ए पर लगे आवेश के कारण लगने वाले बल की दिशा ये हो गई, ठीक है। इसी प्रकार से डी पर रखे आवेश का पर, ठीक है ना, सी पर रखा आवेश भी लगाएगा बल, तो ये क्या हो जाएगा, एफ डी सी, ठीक है। और इसी प्रकार से ये जो बी पर आवेश रखा गया है ये भी डी पर बल लगाएगा, तो इसकी दिशा ये हो गई, ठीक है, एफ डी बी। तो इस तरीके से हमने सारे के सारे बलों की दिशा डिनोट कर दी है। ये हो सकता है कि ये क्वेश्चन 2-3 वीडियो में खींचे, ठीक है ना। और हम जानते हैं कि जो बल होता है वो क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें हमको क्या चाहिए, आवेशों का मान चाहिए और उनके बीच की दूरी चाहिए, ठीक है। और हम क्या जानते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार कि अगर कोई निकाय है जिसमें बहुत सारे आवेश रखे गए हैं, तो किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाला जो बल होता है वो सभी आवेशों के वेक्टर सम के बराबर होता है, ठीक है, सदिश योग के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो एफ डी पर लगने वाला बल है वो क्या हो जाएगा, एफ डी ए, मतलब ए पर रखे आवेश के कारण जो बल लगेगा, प्लस एफ डी बी प्लस एफ डी सी, ठीक है। अब हमको, क्योंकि अब अगर ये अदिश राशियाँ होती तो हम सीधे सीधे इनका मान निकालते और उनको रख कर जोड़ देते, ठीक है, लेकिन ये सदिश राशियाँ हैं तो हमने इनको सदिश विधि से जोड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं 2 मेथड बताऊंगी, ठीक है। तो पहले तो हम लोग सिंपली एफ डी ए, एफ डी बी और एफ डी सी का मान निकाल लेते हैं, ठीक है, मतलब वेक्टर का खाली परिमाण निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एफ डी ए जो होगा, ठीक है, एफ डी ए का मान कितना हो जाएगा, एफ डी ए मतलब दोनों आवेश क्या होता है 1/4 पाई, इस फॉर्मूले को देखिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आवेश क्यू है ये भी क्यू है, तो Q1 इंटू Q1 मतलब Q इंटू क्यू अपॉन बीच की दूरी ए हो गई तो ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार से हम निकालेंगे एफ डी सी, एफ डी सी का परिमाण कितना हो जाएगा, दोनों पे आवेश क्यू रखा हुआ है, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी दोनों में आवेश सेम है और बीच की दूरी ए है, ठीक है। अब हमको एफ बी डी बी निकालना है, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए, क्योंकि हमको बीच की दूरी तो पता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमको दिख रहा है कि ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। ये देखिए, अगर मैं इस पोर्शन को कट करके यहाँ पे रखूँ, ठीक है, ये डी बी सी, ठीक है, तो ये भुजा ए है और साथ में ये भुजा भी ए है, ठीक है। तो हम ये भुजा निकाल सकते हैं कर्ण, ठीक है। क्यों, कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि ये समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पर अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे कि लंब का वर्ग प्लस आधार
का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम मान रखेंगे तो कर्ण का वर्ग बराबर कितना आ जाएगा, लंब कितना, ए स्क्वायर, क्योंकि ए है तो ए का वर्ग ए स्क्वायर हो गया, ये भी ए स्क्वायर हो गया, तो ये हो जाएगा 2a²। ठीक है, अब अगर हमको कर्ण निकालना है तो हो जाएगा √2a²। 2 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो इसलिए ये तो √2 ही रहेगा, लेकिन a² का वर्गमूल क्या हो जाएगा, a। ठीक है, तो अब हमारे पास इस भुजा की वैल्यू आ गई √2a। मतलब ये जो डिस्टेंस थी जो हमको पता नहीं थी वो हमने निकाल दी पाइथागोरस प्रमेय निकाल के, √2a। ठीक है, तो इस तरीके से हमको इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी भी ज्ञात हो गई। तो इस वजह से FDB का मान कितना हो जाएगा, 1/4πε0 q² √2a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, 1/4πε0 q²/2a²। ठीक है, अब इससे आगे का पोर्शन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। ओके, थैंक